हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एस्टेट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोग जानते हैं 12-13 नवंबर को एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें अब हमारा सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। तो मैं इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आप 1 मंथ में अगर आपने कुछ पढ़ा है या फिर अगर आपने अभी से शुरुआत भी नहीं की है, तो अगर आप चीज़ों को सही लेवल से, सही स्ट्रेटजी से, एक स्मार्ट वर्क के साथ लेके चलते हो तो 1 महीने में आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आपने कितने दिन स्टडी की थी। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आप लोग मत ही पूछो, क्योंकि मेरे साथ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हो सकता है आपके साथ मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे घर में 8 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे ऊपर है। दूसरा, सेकेंडली, मुझे लास्ट टाइम सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे बैठते या लेटते वक्त चक्कर भी आते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने एस्टेट एग्जाम को क्रैक किया है और वो सिर्फ मैंने 1 मंथ की प्रिपरेशन से ही किया था। वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं इस लेवल पे होकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकती हूँ तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये अब इसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ही महान बताने की कोशिश कर रही हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नहीं फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि आपको भी एक स्मार्ट वे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो जाए। आप सब लोग जानते हैं कि जो एचएसएससी है उसने टीजीटी वैकेंसी तो निकाल चुकी है और पीजीटी भी वो निकालने वाली है। तो आप लोग ये सोचिए कि आपको उस एग्जाम में बैठने का मौका अगर मिल जाता है और उस टाइम पे आपका एस्टेट क्रैक नहीं हो पाया तो आपको कितना धोखा लगेगा। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे हर हाल में एस्टेट एग्जाम पास करना है। मैंने जो अपनी 1000-1500 रुपए जो फीस मैंने अपनी पे की है, उस फीस को अपने को बेकार नहीं जाना है। हर हाल में अपनी उस फीस को वसूलना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली जो टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है उसमें इस बार वाले एस्टेट को भी शामिल किया जाए। तो आपको अपना ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मानकर ही तैयारी करनी है। और आज मैं आपके साथ कुछ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। जो आज की वीडियो में जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, उस 1 महीने में आपको तैयारी करनी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, मैं ना तो आपकी कोई टीचर हूँ और ना ही मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो चीज़ें मैं आपके साथ एज ए फ्रेंड शेयर करती हूँ। आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि जो आपका टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 होंगे और आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। जब आप अपने माइंड में 100 और 110 का टारगेट लेके चलेंगे तभी आपके 90 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। अगर आप 90 का ही स्कोर लेके चलेंगे तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताती हूँ, जब आप 90 का स्कोर लेके चलेंगे तो आप 85 to 87 के बीच में ही अटक करके रह जाएंगे, और जिसका आपको रिग्रेट रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट पॉइंट मेरा है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। दुनिया की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए कि मैंने 2 बार ले लिया, 3 बार दे लिया, मेरा 88 आ जाता है, 89 आ जाता है, स्टेट तो बहुत हार्ड होता है। तो ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर जो आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो अच्छाइयां हैं, उनको देखना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो आपने उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया। आप अपनी जो कमी है और जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं उनको देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। और फ्रेंड्स, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो जाइए कि मैं एस्टेट एग्जाम को 10 दिन में क्रैक कर लूंगा। फ्रेंड्स, हलवा नहीं होता है। एस्टेट का एग्जाम इतना ईजी भी नहीं होता कि आप 10 दिन में उसको क्रैक कर लो, और इतना हार्ड भी नहीं होता कि आप अगर 30 डेज मन लगा करके पढ़ाई कर लो, जितना आपसे हो सके। वो हरियाणवी में कहते हैं ना, हांगा ला दो, तो जान लगा दो या जाने दो, जितना आप में दम है वो लगा दो। क्योंकि आगे मैं आपको बता रही हूँ कि जो एचएसएससी की जो टीजीटी और पीजीटी भर्ती है उसमें इस बार वाले एस्टेट को शामिल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। तो अब जब हमने अपने अंदर कॉन्फिडेंस हम ले आए हैं कि हम जरूर कर लेंगे, तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। और जो हार्ड वर्क करना है, हमें कुल्हाड़ी नहीं चलानी है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ पसीना बहाना है। वो हार्ड वर्क हमें स्मार्ट वर्क के साथ करना है। आप जब उसमें स्मार्टनेस लेके आएंगे
कि कौन से पॉइंट को मुझे कहाँ से क्लियर करना है, किन के ऊपर मुझे बिलीव करना है, किस चीज़ को मुझे इग्नोर करना है, तभी वो आपका स्मार्ट वर्क आपको 100% रिजल्ट देगा। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास आता है कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि आप 24 के 24 घंटे काम करते हैं। मेरे घर में भी काम है। मैंने भी आपको बताया हुआ है कि मेरे घर में 8 फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे पास एक बच्चा भी है। लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, तो अगर आप लोग भी जो हाउस वाइफ हैं वो भी अगर 2 घंटे मॉर्निंग में निकालती है, 2 घंटे आफ्टरनून में, अगर 2 घंटे वो नाइट में निकाल लेती है, तो आपके पास भी 6 आवर्स बन जाते हैं पर डे के। अगर उस 6 आवर में अगर आप 25 दिन अच्छे से अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में लगाएं, सब्जेक्ट मीन्स मेरा सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं है, उसके अंदर CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के सब्जेक्ट सब कुछ आ गया, तो आप 6-6 घंटे भी अगर तैयार करती हैं तो 150 आवर्स आप आराम से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपके पास 50 आवर्स और बच जाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं। और अगर आप हो सकता है अपनी फैमिली से बात कीजिए कि हो सकता है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, तो हमें 1 मंथ का टाइम दीजिएगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। अगर सपोर्ट नहीं भी करती है तब भी आप इजीली 6 to 7 आवर्स निकाल सकती हैं। अपनी नींद को कम कीजिए। जो आप फोन टीवी में जो टाइम खराब करते हैं उसको कम कीजिए। जो आसपास की औरतों से बात करने में टाइम खराब करते हैं उसको कम कीजिए। जब आप लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को कम करने के बाद आप 6 से 7 घंटे आराम से निकाल लेंगे। बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो अपने हिसाब से बनाए हैं कि मुझे उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है, कौन सी चीज़ मुझे ऑलरेडी याद है, तो वो मैंने उसमें नोट नहीं की है। तो आप लोगों के पास 30 दिन है। अगर आप 30 दिन में 2-2 टॉपिक भी तैयार करते हैं तो आपके पास कितने टॉपिक हो जाते हैं? 60 टॉपिक हो जाते हैं तैयार करने। अगर आप खुद तैयार करेंगे तो वो आपके बेटर नोट्स होंगे। और फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, जब एग्जाम टाइम सर पे आ जाता है, जब आपके 2 या 3 दिन बचते हैं, तो आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, आप कोई वीडियो नहीं देख पाते हैं। आप क्या कर पाते हैं कि आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उनका रिवीजन कर पाएं और प्रैक्टिस सेट लगा पाएं। तो ये आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होती है। आप दिन में 2 टॉपिक्स तैयार करते हो, किसी भी सब्जेक्ट के ले लो, तो आपके पास कितने टॉपिक बने? सारे लगभग 60 टॉपिक्स बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो कि मैंने आपको बताए भी हुए हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ एक अलग से वीडियो में डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को लगभग 24,000 लोग देख चुके हैं। अगर आपने भी वो नहीं देखी है तो आप भी उसे देख लीजिएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने बताए हुए हैं अलग अलग से। CDP के अलग, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग। फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश तो हमारी 30 नंबर की आनी है। और हिंदी और इंग्लिश मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप लोग 15 से 20 घंटे अगर निकाल दें तो हिंदी और इंग्लिश में आपके इजीली 25+ स्कोर कर जाओगे। तो अगर 15-20 घंटे अगर आप निकाल देते हो, हिंदी इंग्लिश आपके अच्छे से हो जाती है। इसी तरह से आपका जो मनोविज्ञान है, CDP है, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं। मनोविज्ञान का जो परिचय है, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, जिनके ऊपर स्टार लगाया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने हैं। बुद्धिमापन की विधियां और व्यक्तित्व वाला टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जरूर से जरूर करना है। उसके बाद एक मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा, वो भी आपको करना है। समायोजन की युक्तियां हैं, ये भी करना है। थॉर्नडाइक का हल्का सिद्धांत, वक्र सिद्धांत, ये सब कुछ देखने हैं आपको। संधि में मैंने कुछ जो विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बताए हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए। संधि, समास, अलंकार, उच्चारण, ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इनको देख लीजिएगा, आप इस वीडियो को ही देख लेना कंप्लीट। तो आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो फ्रेंड्स टाइम अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। आप 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर एक दिन में आप 2 टॉपिक भी बनाते हैं तब भी आप इजीली कवर कर लेंगे। और जो आपके खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं वो आपको जितनी संतुष्टि देंगे, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे, वो कोई बुक या फिर मेरे नोट्स या फिर किसी और टीचर के नोट्स आपको नहीं दे सकते। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप ओनली प्रीवियस ईयर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जब आप उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप लोग देख पाते हैं कौन से क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाया है, कौन सा उसके अंदर फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप सिर्फ उन्हीं फॉर्मूला को ऐसे डार्क करके रख लीजिए और उन्हीं फॉर्मूला को आप याद कर जाइए और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आप सिर्फ उन्हीं को कर लीजिए। हरियाणा जीके को मैंने आपको बता ही रखा है कि आपके पास जो एक 10.5 घंटे की जो जीके बाई प्रदीप सर जो KTDT चैनल पर हुई थी वो एक मैराथन है, उसको देख लीजिए। साथ में जो अभी रिसेंटली गेम्स वगैरह हुए हैं उनको देख लेना, जो योजनाएं चल रही हैं उनको देख लेना और मिनिस्टर्स को देख लेना।
एक इसके अंदर पता नहीं है या नहीं है, लेकिन एक जो वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो टॉपिक है, जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, उसको देख लेना। तो आपके आराम से 10 में से 8 से 9 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो। सीडीपी का आपके पास अगर कोई बुक है तो उससे कीजिए, अगर नहीं है तो अचीवर्स एकेडमी बाय निशा शर्मा मैम। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है सीडीपी, आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक 7-8 घंटे की ना एक मैराथन है अचीवर्स एकेडमी पे, आप उसको कर लीजिए और उससे अपने नोट्स बना लीजिए। देन आप प्रीवियस ईयर करके देखिए, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो अभी मैम जो रिसेंटली जो प्रैक्टिस सेट चला रही हैं उनको फॉलो कर लीजिए। हिंदी की जो भी आपके पास बुक है, इंग्लिश की ल्यूसेंट हो गया आपके पास, अगर नहीं है तो जो भी बुक है उसी से कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप कोई नई बुक खरीदें। उसके बाद जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको वीडियो बताई है, आपको उन टॉपिक्स के अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप उनके नोट्स बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। 5th में चलती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। आप इतना सब कर लेते हैं या फिर करते करते हुए ही, जैसे कि आपने सीडीपी तैयार की तो आप सीडीपी के प्रीवियस ईयर लगा दीजिए। आप लोग अपने आप देख लेंगे कि आप 20 से 22 नंबर आराम से ले आएंगे। तो ये जो हमारा कॉमन पार्ट हुआ, ये कितने नंबर का होता है? 90 मार्क्स का, आप लोग जानते हैं। और हमें क्वालिफाई करने के लिए भी कितने जरूरी होती है? 90 मार्क्स। इसके अंदर हमारा 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट बच जाता है। फ्रेंड्स, मैं नहीं कहती सब्जेक्ट में ये आ जाएगा। हाँ, टीजीटी इंग्लिश का जो मैंने आपको बताया, आप उसको अच्छे से कर लेना। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो 45 प्लस आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। यहीं पर आप चैनल पर देखना, एक वीडियो बनी हुई है ओनली टीजीटी इंग्लिश की। और बाकी जो सब्जेक्ट है, हो सकता है सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड पूछ ले या फिर बहुत ही नॉर्मल सा पूछ ले, तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो ये जो 90 मार्क्स हैं इसमें से इतना स्कोर करना है कि आप आराम से 65-70 के आसपास पहुंच जाओ, ताकि जो सब्जेक्ट है वो कैसा भी आए, आप उसमें सब्जेक्ट में अगर खूब बेकार भी सब्जेक्ट आता है तब भी आप 35 तो ले ही आओगे। इतना तो आपने अब तक पढ़ाई है, बीए की है, एमए की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये सब जो किया है, तो 30-35 नंबर तो आप इसमें से ले आओगे। और यहाँ पर आपके 65 नंबर आ जाएंगे, तो आप आराम से 100 प्लस या फिर 110 के आसपास पहुँच जाओगे। जबकि इसमें हमें सिर्फ 90 मार्क्स ही लेके आने हैं। कोई हमें ये तो है नहीं कि हम मेरिट में कंसीडर होंगे, हमें 120 लाने हैं या 130 लाने हैं। और जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो स्ट्रेटजी बताई है वो इसी अकॉर्डिंग बताई है कि आप 100 से 110 के आसपास आराम से पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स, यही एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। आपको ये फॉलो करना है 1 महीने तक, और लास्ट में जब आपका एग्जाम हो जाएगा और तब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आई एम क्वालिफाइड। उस क्वालिफाइड को लिखने के लिए आपको ये 1 मंथ, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसको फॉलो जरूर करना है। आप अपने हिसाब से, जो आपका सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कम फेरबदल इसके अंदर कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही सोचना है कि जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ज़रूर करेंगे। आप डेफिनेटली करेंगे, यू कैन डू इट। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आगे भी एस्टेट से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एस्टेट क्या, जो भी टीचिंग एग्जाम्स आते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज आपको मिलती रहती है। और फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश के लिए कुछ क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की थी, आप लोगों ने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो देख लें। मैं सोच रही हूँ उसके प्रीवियस ईयर भी आपको करवा दूँ। तो आपको जो जो टॉपिक्स की क्लासेस चाहिए आप लोग बोल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ। बाकी आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट।